हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत सुंदर बात लिखी इस बच्चे ने। रोज पढ़ता था, रोज मेहनत करता था, रोज मुझसे 2 बात सुन लेता था, लेकिन हंसता था। उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उनके साथ एक ही समस्या है कि रोज इधर 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 इधर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन, और हम दोनों रोते रहे बहुत देर तक। हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत सुंदर बात लिखी इस बच्चे ने। आप इसको अपना जीवन का मूल मंत्र मान लीजिए मेरे दोस्त। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको बहुत कम समझ में आता था, पर वो बेचारे हटे नहीं, मेरे साथ लगे रहे, और इतना भयंकर लेवल पे लगे रहे कि एक बच्चा था, YouTube पे उसकी मैंने स्टोरी बताई थी, तो उस पर करीबन 30-35 मिलियन व्यूज जा चुके हैं रील में। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा था, नाम मैं भी भूल गया हूँ। वो बच्चा इतना शैतान था कि ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था तो हर क्लास में बैठता था, उसको समझ कुछ नहीं आता था। मैं उससे परेशान हो गया, और बहुत लंबी कहानी, लेकिन छोटे में बता रहा हूँ कि मेरे को लगता था इसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो हर क्लास में बैठता था और उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था, और हर सवाल के ऊपर टोक देता था मुझे। तो मैंने उसको कहा कि भाई तेरे ढक्कन, तेरे टावर उड़े हुए, तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरा नहीं होगा सिलेक्शन। हंसता रहता था, बेइज्जती सहन करता रहता था, पढ़ता रहता था। मैं पागल था, मुझे पता ही नहीं था कि मेहनत के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं। भाई वो बच्चा 2 साल तक लगातार काम करता रहा। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था मुखर्जी नगर में उस समय। रोज यही काम था उसका, रोज पढ़ता था, रोज मेहनत करता था, रोज मुझसे 2 बात सुन लेता था, लेकिन हंसता था, मेरे पैर छूता था, बड़ी इज्जत करता था। एक दिन एसएससी का रिजल्ट आया, और भाई रात करीबन 11-12 बजे के आसपास उस बच्चे का मेरे पास फोन आया। उसके पास नंबर नहीं था मेरा, उसने पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके इंस्टीट्यूट में फोन कर के बड़ी मुश्किल से उसने मेरा नंबर लिया। मैंने फोन उठाया तो कह रहा है सर। मैंने कहा कौन बोल रहा है? कह रहा है सर आपका ढक्कन बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन। वो भी रोने लग गया और मैं भी रोने लग गया, और हम दोनों रोते रहे बहुत देर तक। वो इसलिए रोता रहा कि भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया। मैं इसलिए रोता रहा कि मैं कितना बेवकूफ आदमी था जो मैं इसको ये कह रहा था तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उस बच्चे ने मेरे से डांट सुनता रहा और मेरे पास बैठा बैठा पढ़ता रहा, और उसने 2 साल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाल दी। तो मेरे बच्चे, उस दिन मैंने एक सबक सीखा कि मेहनत जो भी कर लेगा ना, भगवान भी उसके आगे एक बार झुकेगा, क्योंकि मेहनत का तोड़ नहीं है मेरे मित्र। जिसने मेहनत कर दी उसका सिलेक्शन होगा। मेरे भाई, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पूरे दिन भर सफेदी करते हैं, रात को सफेदी करते हैं, दिन में 1-1.5 घंटे के लिए क्लास लेते हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जिसने मेहनत की ना मेरे राजा, उसको भगवान नहीं रोकेगा। आप जो मेहनत करोगे, जितनी करोगे, उसका फल आपको उतना मिलता रहेगा। बस समस्या एक है, वो ये कि आप रेगुलर नहीं रहते। आप जीवन में ठान लीजिए, मुझे एक तो सटीक रणनीति लेनी है, मुझे एक जगह पढ़ना है, रोज रोज दिमाग इधर उधर नहीं भटकाना। क्योंकि मार्केट में जितने बच्चे हैं जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उनके साथ एक ही समस्या है कि रोज इधर 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 इधर, एक के हो नहीं पाए, और फिर 1 नंबर का सिलेक्शन उनका हो भी नहीं पाया। एक बार मन करके डिसाइड करिए पढ़ने का, और उसके बाद आंख बंद करके पढ़ते रहिए, जीवन में मजा आ जाएगा, धुआं उड़ा दोगे। 2 साल तो बहुत लंबी कहानी है। अगर आप मन करके पढ़ेंगे तो 6 महीने में ही आपके अंदर आपको परिवर्तन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और आप अपने आप नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएंगे। जो बच्चा कहता है कि इससे ये, उससे वो, फलाना, आपका भाई दूर होना, गंद ना पहले दिमाग में। बहुत छोटी चीज है, अच्छी चीजें भरनी है, फालतू की चीजें थोड़ी भरनी है, नेगेटिविटी। और मैं तेरे से क्यों सलाह लूं, तेरा 5 साल में, 2 साल 3 साल में सिलेक्शन ना हो रहा बे, दूर हो, और तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और तुम एक नया जीवन अपने अंदर देखो।